अंधविश्वास का जिक्र आपने किया अपने पहले जो आप आंसर दे रहे थे, अब मुझे हाथरस से इसको जोड़कर देखना है। हाथरस में इतना बड़ा ये हादसा हुआ और जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें ये कि परमिशन 80,000 की ली गई थी, पहुंच गए 2.5 लाख, पुलिस वाले नहीं थे। अब सोशल मीडिया पर सुबह से ट्रेंड कर रहा है योगी इस्तीफा दो। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि मुख्यमंत्री की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। दूसरी चीज, क्या ये लोगों को, मेरा बस ये सवाल ये है कि क्या लोगों को खुद से भी अब वक्त नहीं आ गया है ये सोचने का कि ऐसे बाबाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए? क्योंकि आप देखिए जिस भोले बाबा के दरबार में ये लोग गए थे, जिसके चरण की धूल के लिए ये लोग ऐसी भगदड़ मची कि देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया, वो भोले बाबा लापता है। इस पूरे आयोजन को जिसने ऑर्गेनाइज करा है वो ऑर्गेनाइजर्स लापता है। एफआईआर तो चलिए दर्ज हो जाएगी, प्रशासन भी एक्टिव हो गया, अधिकारी पहुंच गए, योगी ने मुआयना कर लिया है, लेकिन उस विश्वास कहूं मैं उसे, आस्था कहूं, जिसने अभी तक ऑफिशियल तौर पर, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 121 लोगों की जान तो ले ही ली है, और जहां पर 2.5 लाख लोग होंगे वहां पर सिर्फ 121 मरे हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आंकड़ा निश्चित तौर पर ज्यादा रहा होगा और वो बढ़ भी सकता है, भगवान ना करे बढ़े, लेकिन बढ़ सकता है। तो ये अंधविश्वास नहीं है, इसको कैसे रोके सरकार? नम्रता जी, ज्यादातर भारत की जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण है शिक्षा हमारी अच्छी नहीं है और दूसरा कानून का खौफ नहीं है। पहली बात तो जो भारत में काला जादू फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, चाहे वो पाखंडी पादरी हो, चाहे पाखंडी मौलवी हो, चाहे पाखंडी बाबा हो, वो इसलिए फैलाते हैं कि उनको पता है कि भारत में काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। इसलिए आज तक आप देख लीजिए कितनी बार भगदड़ हो चुकी है, और ये कोई पहली भगदड़ नहीं है। कई जगह ऐसी भगदड़ हो चुकी है, राजस्थान में ऐसी भगदड़ हो चुकी है पहले, इसके पहले हरियाणा में हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, झारखंड में कई बार हो चुकी है, लेकिन उनको कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। दूसरी बात ये, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में जनता पड़ती क्यों है, इसको समझिए। गरीबी होती है, भूखमरी होती है, कुपोषण होता है, प्रदूषण होता है, तो उसके चक्कर में, उससे बचने के लिए वो बाबाओं के चक्कर में जाके पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि उसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं, जहां लिखा हुआ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। बच्चे को पढ़ाया नहीं। उसको हमारे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाया नहीं जाता, जहां लिखा हुआ है कर्मंडे वाधिकार अस्ते माँ फले सुखदाचन, कि भैया तुम्हें कर्म के आधार भी करना ही पड़ेगा। अगर उसने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होता तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जो कर्म में है वही फल मिलेगा, जो विधि का विधान है वही आगे होगा, आप उसको बदल ही नहीं सकते। तो अगर हमारे स्कूलों के करिकुलम में वैदिक करिकुलम होता, वेद होता, उसमें भगवत गीता होती, रामचरितमानस होता, आर्य समाज में हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी थोड़ी शिक्षा होती, तो मुझे लगता कि इतना काला जादू अंधविश्वास नहीं होता। इतना जो काला जादू अंधविश्वास फैला हुआ है कि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, तो ये पाखंडी जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, जो सिखाते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उसको लोग विश्वास मान लेते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? बिल्कुल, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं इसके लिए सभी ये अंधविश्वास के लिए और हाथरस कांड के लिए भी। देखो, हाथरस कांड एक कांड है। मैं तो इस पूरी समस्या के मूल कारण को बता रहा हूं। मैं एक पर्टिकुलर हाथरस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस पूरे काला जादू अंधविश्वास का मूल कारण है क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, वैदिक शिक्षा दी नहीं जा रही है, धर्म क्या होता है समझाया नहीं जा रहा है, और दूसरा कानून का खौफ नहीं है। हमारे पास केवल महाराष्ट्र के पास कानून है, काला जादू अंधविश्वास विरोधी कानून, और किसी के पास है ही नहीं है। काला जादू अंधविश्वास राष्ट्रीय समस्या है। ये काला जादू अंधविश्वास कितनी बार डाइन के नाम पे महिलाओं को पीट दिया गया, मार दिया गया, सुना होगा आपने, सुना होगा। बिल्कुल। झारखंड में काला जादू अंधविश्वास बहुत तेजी के साथ चलता है, आपके बंगाल में चलता है, आपके छत्तीसगढ़ में चलता है, यूपी में तो कम चलता है, बाकी और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा चलता है, लेकिन रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो पाखंडी हैं, इनको पाखंडियों खौफ नहीं, उनको लगता ही नहीं, और ये मोटा पैसा कमा के जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, 5-6 साल पहले एक बाबा आया, वो समोसा खिला खिला के, चटनी खिला खिला के, पता नहीं क्या क्या करके, वो लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठा करके लेके चला गया। 5,000 करोड़। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाबा आता था, कहता था अच्छा ये समोसा खा लो, ऐसे ठीक हो जाएगा, चटनी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। और ऐसे ही केरल वर में पता चलता कितने सारे ऐसे पाखंडी पादरी पकड़े जाते हैं। कितनी बार ऐसे देखा गया है कि पाखंडी जो ये मौलवी होते हैं, पता नहीं क्या क्या वादा कर देते हैं कि बेटा हो जाएगा तो बेटी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, नपुंसकता ठीक करने का वादा करते हैं, बाचपन ठीक करने का, तो रेप तक के मामले सामने आए। रेप तक कितनी बार आ जाओ। क्यों? क्योंकि उनको खौफ नहीं है। ये 2-4-6 पाखंडियों को पकड़ के टांग दो ना, आगे से अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो 2 चीज करने की जरूरत है। पहला,
ये जो मैकाले की शिक्षा है जो किसी काम की नहीं है। मैकाले की शिक्षा में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं। अगर ए फॉर अर्जुन पढ़ाते, बी फॉर भीम पढ़ाते, तो बच्चा सीखता कि अर्जुन कैसे बनना, भीम कैसे बनना है। वाई फॉर युधिष्ठिर पढ़ाते तो युधिष्ठिर कैसे थे, कैसे धर्म के बारे में वो सीखता। हम क्या पढ़ा रहे हैं? जी फॉर गोट पढ़ा रहे हैं। गोट से क्या लेना देना बच्चे से? वो बकरी क्या करेगा? बकरी पालन करेगा कि बकरी का दूध पिएगा? करेगा क्या? तो ये जो मैकाले की शिक्षा है ये घटिया है, इसको बदलने की जरूरत है। पूरे देश में समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। प्राइमरी के सिलेबस में आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मत पढ़ाइए। प्राइमरी के सिलेबस में उसको अष्टांग योग पढ़ाइए, वैदिक ज्ञान दीजिए उसको। कर्तव्य क्या होता है, पिता का मतलब एक बेटे को क्या क्या कर्तव्य है, भाई के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना, माता पिता के साथ कैसे रहना, दोस्तों के साथ कैसे रहना, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना, शक्ति कैसे प्राप्त करना, वो सब सिखाइए उसको। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक इस शिक्षा में बदलाव नहीं होगा और दूसरा दंड नहीं होगा, जब तक पाखंडियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं रुकेगा। और आज की डेट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को पकड़ के आजीवन कारावास फांसी